देखिए, जो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे वो दो टॉपिक कर चुके थे प्रैक्टिकल के। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स में आने का चांसेस ज्यादा है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उसका क्या ट्रीटमेंट करना वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। वहां पर एग्जाम में भले ही क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और अगर उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो पहले उसका पीएनएल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद में क्या कर दीजिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दीजिए। मतलब पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा एक छोटा सा एज ए वर्किंग नोट। बोला ठीक है सर, ये तो बता देता आपने। मैंने दो टॉपिक कौन कौन से बता दिए थे लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एक कर दिया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल केवल एक ही केस नहीं था, मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थे और वो तीनों ही टाइप के मैंने बता दिए थे। फर्स्ट टाइप कौन सा था सर? जो फर्स्ट टाइप था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का, उसमें तो सिंपल क्वेश्चन था कि जैसे एक्स और वाई पार्टनर है या ए और बी पार्टनर है और अपनी इतने कैपिटल है और साल के एंड में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना बहुत आसान था। सेकंड में बताया था कभी कभार अलग अलग इंटरवल में, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल इतनी थी, बीच में उसने कुछ कैपिटल एडिशनल और लगाई, फिर बीच में हो सकता है उसने और विड्रॉ किया, ऐसे करके अपन ने उसके साल के एंड में अपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी, जो कि दो तरीके से की थी। एक सिंपल मेथड से की थी और एक प्रोडक्ट मेथड से की थी, दोनों से की थी अपन ने। बोले हाँ सर, समझ में आ गया। एक और केस बताया था बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक होता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या फिर एज ए एप्रोप्रिएशन होता है। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान कब रखना पड़ता है? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एप्रोप्रिएशन होता है। तो एज ए एप्रोप्रिएशन की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब आपके फॉर्म में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट नहीं हो मतलब लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। सर प्रॉफिट अगर मान लीजिए कम हो तो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। ये सब बातें मैंने बता दी थी। और एक लास्ट केस बताया था कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको कभी क्लोजिंग कैपिटल दे दे तो डायरेक्ट क्लोजिंग पे मत निकाल देना, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल पे निकालना पड़ेगा। ये 4 बातें मैंने बताई थी आपको। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं उसकी कैलकुलेशन पर सीखेंगे। देखिए टॉपिक का नाम रहेगा मेरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। बहुत आसान भी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। बोले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग में क्या है सर? अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं सबसे पहले बता दूं, केस 1 या टाइप 1 बोल सकते हैं इसको। बस सीधा क्या क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा पता है क्या? कि जैसे मान लीजिए एक बंदा है ए, जो कि क्या करता है, विड्रॉ करता है। ड्राइंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा? और वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल करता है। तो फिर कैपिटल में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये कहां से मतलब कैपिटल में से करेगा तो साल के एंड में फिर क्या होगा, उस ड्राइंग का इफेक्ट अपन कैपिटल सॉरी, अगर वो कैपिटल में से ड्राइंग करता है तब तो वो सीधा कैपिटल में से लेस हो जाता है, और आउट ऑफ प्रॉफिट करता है तो इवन सबसे साल के एंड में क्या करते हैं और ड्राइंग के ऊपर सॉरी कैपिटल के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो बंदा लिखा जाता है कि ये विड्रॉ करता है ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। कौन विड्रॉ कर रहा है? ए विड्रॉ कर रहा है ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इसने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया है। एक ही बात है, इसको समझ लीजिए आप पहले तो। ए क्या कर रहा है? अपने पर्सनल यूज के लिए ₹50,000 का साल भर में ड्राइंग करता है। फिर आपको बोला जाता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। सर रेट, रेट दे रखी होगी। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम। अरे कोई बंदा, देखो पहली बात तो बता दिया कि रेट ही दे रखी है, मतलब पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है। लेकिन सर अगर रेट दे रखी है 12%, तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं करना है। तो बच्चा क्या करेगा पता है? बहुत जोश में रहता है, सीधा क्या करेगा 50,000, बोले 50,000 का कितने परसेंट बोला सर? 12%, और वो आ जाएगा 6,000 सर। ये हमारा आंसर आ गया, जमा जमा के लिख के आएगा। बोले सर 6,000 आएगा इसका आंसर, एग्जाम में गलत माना जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हो सर, जब साफ साफ लिखा हुआ कि पूरे साल भर की ड्राइंग कितनी, बोले 50,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी परसेंट है, बोले 12%, तो फिर गलत कैसे हुआ? इसका एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट ये है
इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, इफ रेट नहीं, डेट, इफ डेट ऑफ interest on drawing is not given, if date of interest on drawing is not given in question, then we calculate interest on drawing, for 6 months. क्या बताया मैंने कि अगर आपको डेट नहीं दे रखी हो, बोले किसके सर, आपको डेट इन दे रखी किस बंदे ने, ये बंदा कौन है, ए ने कितना ड्राइंग किया 50,000, लेकिन 50,000 कब ड्राइंग किया कुछ पता है क्या आपको, बोले वो तो पता नहीं है सर। भाई साल तो लंबा छोड़ा होता है यार, जैसा मान लीजिए ये साल कब की बात कर रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 को, तो जो साल 31 मार्च 2025 को बंद हो रहा है वो वापस शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल सर 2024 को हुआ होगा। अरे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बोले हुआ होगा सर। तो जो साल 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा और जो 31 मार्च 2025 को क्लोज हो रहा है, इसके बीच में तो 12 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्या आपको डेट दे रखी है क्या कुछ, बोले इसने अप्रैल में निकाला है, उसने मई में निकाला है, उसने जुलाई में निकाला है, कुछ दे देगी क्या। तो मैं बस पहला केस यही बताना चाहता हूँ बेटा कि कभी कभार क्या नहीं होती, डेट गिवन नहीं होती है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, गिवन नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन एवरेज 6 मंथ का करना पड़ेगा। हम ये मान के चलते हैं बेटा कि 6 महीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। अरे कितने मंथ का लगेगा बेटा, 6 मंथ का, ये थोड़ा आप इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए सर, इसका आंसर आपके कहने का मतलब 3000 रहेगा, बिल्कुल ये गलत है। इसका राइट आंसर रहेगा 50,000 मल्टीपल बाय 12% एंड मल्टीपल बाय 6/12, ध्यान रखना सर। 6/12 कौन सा है, ये 6 मंथ है बेटा, क्या है 6 मंथ है, और 12 क्या है, टोटल मंथ है। तो 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20, 5 6 30, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3000। 3000 इज द करेक्ट आंसर। सर टाइप 1 समझ में आ गया, बिल्कुल मतलब पहला टाइप यही है। अरे बहुत सारे बच्चे एग्जामिनर ही पूछ लेगा आपसे यार कि बताओ कि एक बंदा है एक्स और वाई, उसमें से वाई ने क्या किया है, पूरे साल भर में 1 लाख का ड्राइंग किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, बता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। तो 1 लाख का बंदा क्या करेगा, 6% निकालेगा, और 1 लाख का 6% कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। भाई ऐसा बोल दिया कि 1 लाख का उसने ड्राइंग किया पूरे साल भर में, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 6% पर एनम है, तो बंदा क्या करेगा, 1 लाख का 6% निकाल देगा। लेकिन उसको पूछो आप पहले तो कि सर 1 लाख का ड्राइंग किया है वो कब किया है, बिगिनिंग में किया है, एंडिंग में किया है, मिडिल में किया है, मतलब साल में कब किया, जुलाई में किया है, सितंबर में किया, तो वो डेट होगी तो उसके हिसाब से मंथ काउंट करना है। ये तो था डेट नहीं गिवन है। ये केस कौन सा टाइप 1 क्या है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, आप हेडिंग में ये लिख सकते हैं, पहला केस ये है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। बोले ठीक है सर। अगला टाइप 2, टाइप 2 में देखिएगा आप, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज मतलब ड्राइंग का डेट गिवन है सर, तब तो बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बंदा है एक्स, ये क्या करता है, विड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है ₹50,000 एज ऑन 30th June 2024, calculate interest on drawing for the year ending 31st March 2025, rate of interest on drawing is 6% per annum। डेट गिवन है, पहले सिचुएशन में क्या था, डेट गिवन ही नहीं था, क्या किया हमने, एवरेज 6 मंथ का निकाल दिया। सेकंड टाइप में क्या है, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ड्राइंग की डेट गिवन है, तो गिवन है तो क्या करेंगे सर, अरे भाई एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, बहुत आसान है यार, बोले निकालूं सर, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे बताइए। अरे एक्स की ड्राइंग कितनी, बोले 50,000 पूरे साल की है बेटा, एक्स विड्रॉ ₹50,000, और एज ऑन कब किया है, 30th June 2024 को किया, डेट भी गिवन है,
लेकिन हमें इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, वो कितने परसेंट है? 6% है। 50,000 का कितने परसेंट निकालिए आप? 6% निकालिए। लेकिन अब आप 12 मंथ का या 6 मंथ का नहीं निकालेंगे, डेट गिवन नहीं थी तब तो कितने महीनों का निकाला था? 6 महीनों का। हमने ये माना था कि भाई वो बंदा साल के बीच में ड्राइंग कर रहा है। फिर जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उसने साल के बिगिनिंग में किया, साल के एंडिंग में किया या बीच में किया, तो हम ये मानते हैं कि उसने साल के बीच में निकाला होगा। इसी वजह से अपन कितने महीनों का निकालते हैं? 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते हैं। यहाँ पर डेट गिवन है कि नहीं है? बोले है सर। फिर साल तो शुरू तो कब हुआ था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब उस बंदे ने ड्राइंग कब किया? कुछ लिखा हुआ है क्या? बोले हाँ सर लिखा हुआ। कब किया? 30 जून को। तो 30 जून का मतलब जून तो खत्म हो गया, उसके बाद में कितने महीने बचे सर? 9 महीने। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 मंथ। 6 वन जा, 6 टू जा, 20 से 20, 2 वन जा और 25, 250 मल्टीप्लाई 9, 9 5 जा 45, 9 टू जा 18 और 4, ये इसका आंसर है। ये सेकंड केस था। डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। डेट गिवन नहीं थी तो ध्यान रखना है, डेट गिवन है तो ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ड्राइंग वो अलग अलग डेट को भी कर सकता है, तो फिर वो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, वैसा का वैसा। जैसे मान लीजिए टाइप 3 देखिए, वही बंदा जैसे एक्स है जो विड्रॉ करता है, वो देखना विड्रॉ या फिर ड्राइंग जो करता है वो फर्स्ट तो करता है 1 जुलाई को 2024 को 20,000। फिर उसके बाद में करता है 30 सितंबर 2024 को 30,000, और एक कर लेता है 1 जनवरी 2025 को 50,000। और हमें बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% पर एनम है। और हमें क्या बोलता है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, ऐसा बोल देता है। सर अब कैसे करेंगे? मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला मेथड है सिंपल मेथड। देखो सिंपल, मैं यहाँ कर रहा हूँ सिंपल, उधर कर लूंगा प्रोडक्ट। बहुत आसान है। सबसे पहले बोलो ड्राइंग कब की है? बोले कब? पहले तो कितनी की? 20,000। रेट दे रखी है क्या? बोले हाँ सर रेट दे रखी है। कितने परसेंट? बोले 12%, तो मल्टीप्लाई 12/100। उसके बाद में सर अरे कितने महीनों का? हम कैलकुलेट कब कर रहे हैं बेटा? 31 मार्च 2025। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? 9 महीने। तो 9/12। ये 9 क्या है बेटा? मंथ है। 9 क्या है? मंथ है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कब की थी? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च। तो ठीक है सर। उसके बाद में 30,000, उसका भी कितने परसेंट? 12%। उसके बाद में यहाँ पर तो नीचे तो 12, लेकिन 30 सितंबर के बाद में 31 मार्च तक कितने महीने बचे? बोले 6 मंथ। सितंबर तो चला गया, तो पीछे कितने महीने बचे? ये 6 मंथ है सर। उसके बाद में लास्ट ये 1 जनवरी 2025 को कर रहा है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितना होगा? 50,000 मल्टीप्लाई, पहले तो 12% तो ही है, लेकिन कितने महीनों का? अरे भाई 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ हुए। 3/12। और इनको जो प्लस करोगे, जो आंसर आएगा बेटा वो इसका ये पूरे साल का, जो इन्होंने अलग अलग डेट पर ड्राइंग की है, ड्राइंग की डेट डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस वजह से अपन 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20, 9 टू जा 18 और 20, तो कितना आ गया? 1800। 12 से 12, 20 से 20, 300 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18। 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20, 50, 500 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू। बोलो कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। इन तीनों को क्या करना है? प्लस। तो 18 और 18 36, 36 प्लस 5 41, 5100 अप्रॉक्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कितना आ जाएगा बेटा? 5100 आ जाएगा। देख लेना आप। 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 5 41 एंड 1000 5100, ये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। कैसा आया मैंने आपको बता दिया भाई। 3 केस बता दिए मैंने आपको अभी तक। पहले में तो डेट गिवन नहीं थी, डेट गिवन नहीं थी तो आप 12 मंथ का निकाल सकते। आपको कितने मंथ का निकालना पड़ेगा? 6 मंथ का। हम ये मानते हैं कि इंटरेस्ट जो उसने ड्राइंग किया होगा वो कब किया होगा? एट द मिडिल ऑफ द ईच मंथ, या सॉरी मिडिल ऑफ द ईयर। मतलब उसने ड्राइंग कब किया होगा? साल के बीच में किया होगा, बिगिनिंग में या एंडिंग में नहीं किया होगा। सेकंड में क्या बताया? डेट गिवन थी। डेट गिवन थी तो और इजी हो गया। डेट तो गिनने खाली जून को किया था, तो जून के बाद वाले मंथ काउंट कर दीजिए। यहाँ पर भी ड्राइंग की, डेट भी गिवन है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट किया है। तो अलग अलग डेट को करें तो ये तो है हमारा कौन सा मेथड? सिंपल मेथड। एक मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड भी बताया था, आपको पता होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। बोले हाँ सर बताया तो था। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है बताइए? सबसे पहले कॉलम बनाना डेट का, फिर बनाना है अमाउंट, फिर बना देना मंथ।
ये क्या चीज होती है बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो डेट, पहली ड्राइंग कब की सर 1 जुलाई 2024। सेकेंड ड्राइंग कब की 30 सितंबर 2024। सर लास्ट कब की 1 जनवरी 2025। सर अमाउंट कितना है, पहले में 20,000, सेकेंड में 30,000 और एंड में 50,000। अरे प्रोडक्ट मेथड और आसान है, देखना आप। मैं ये बोलता हूँ बेटा कि यहाँ पर जो मंथ वाला कॉलम लिखा है मैंने, उसका क्या मतलब है, ये दोनों तो मैंने यहाँ से देख देख के लिखा है, ये डेट और ये अमाउंट। बोले ठीक है सर, ये मंथ वाले में क्या लिखना है, मंथ वाले में देखना है बेटा कि अपन 31 मार्च को जब अपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ से कितने महीने होते हैं, बस 31 मार्च 2025 तक कितने महीने होते हैं। सर पहले में तो होते हैं 9 मंथ, पहले भी अपन ने देख लिया था। 30 सितंबर से होते हैं 6 मंथ, और 1 जनवरी से 25 से लेकर 31 मार्च 25 तक कितने होते हैं, 3 मंथ। बस ये 3 कॉलम बना दिए, उसके बाद में लास्ट कॉलम बनेगा बेटा प्रोडक्ट का। किसका बनेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। किसका किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इस अमाउंट का किसके साथ में, मंथ के साथ में। 20 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू सर 180, 30 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू सर 180, सर 50 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 150। इन तीनों की क्या कर दो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की टोटल कर दो। सारे जीरो ही है, 0 0 0 0, 8 और 8 16, 16 प्लस 5 21, 3 और 2 5, सर 5 लाख 10,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका देखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्ट जो अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, मल्टीपल बाय रेट, रेट जो भी दे रखी होगी क्वेश्चन में वो ऊपर, और डिवाइड बाय 100, और मल्टीपल बाय ये 1/12, ये फॉर्मूले में है बेटा, ये 1/12 आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। ये किस में दे रखा है, 1/12 फॉर्मूले में ही दे रखा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब बताइए टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, सर टोटल प्रोडक्ट 5 लाख 10,000। ठीक है सर, रेट क्वेश्चन में दे रखी थी क्या, बोले हाँ सर 12% थी क्वेश्चन में, ये वाली रेट है ना, और मल्टीप्लाई 1/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बताइए कितना बचा 50 100। तो बताइए आंसर हमारा वहां पर भी कितना आ रहा है 50 100, सिंपल मेथड से भी 50 100 और प्रोडक्ट मेथड से भी कितना आएगा 50 100। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक तरीका है। एग्जाम में ये अभी तक जो बताया वो क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, आते हैं लेकिन आने का चांसेस थोड़ा सा कम है। ज्यादा आने का चांसेस कौन सा है सर, ये वाला। ड्राइंग जो हो सकती है वो सेम इंटरवल में हो सकती है और सेम अमाउंट हो सकता है। अरे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक सेम अमाउंट हो सेम इंटरवल में क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। बोले अच्छा सर सेम इंटरवल और सेम अमाउंट क्या होता है, पहले सेम इंटरवल का मतलब होता है सेम टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए। जैसे कोई महीने का निकालता तो हर महीने निकालेगा, कोई हाफ ईयरली निकालता तो वो 2 बार निकालेगा, हाफ ईयरली वो फिक्स है। अगर कोई क्वार्टरली निकालता है तो वो हर क्वार्टर में निकालेगा। तो ऐसा सेम इंटरवल हो सकता है और सेम अमाउंट भी होना चाहिए। जैसे हर महीने अगर वो 20,000 निकालता है या 10,000 निकालता है तो फिर पूरे साल पर हर महीने कितना निकालेगा 10,000। तो ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है और बहुत आसान है। देखिए ड्राइंग में पहला तो हो सकता है मंथली, क्या हो सकता है बेटा, मंथली हो सकता है, एक हो सकता है क्वार्टरली, एक हो सकता है हाफ ईयरली। ये 3 सिचुएशन बनती है मेरे को लगता है बस। अब मंथली जो होता है बेटा उसमें वापस से 3 सिचुएशन। पहला, अब मंथ तो इतना बड़ा छोड़ा होता है, जैसे अप्रैल में निकाला, कब निकाला, अप्रैल। अब अप्रैल 1 को निकाला है, अप्रैल 30 को निकाला है, अप्रैल 15 को निकाला है, मई में निकाला तो मई में भी वापस 3 सिचुएशन बनेगी। बिगिनिंग भी हो सकता है, एंडिंग भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है। तो मंथली निकालने में भी सिचुएशन बनेगी बेटा। मंथली का मतलब थोड़ी समझ में आएगा, मंथली क्या हो सकता है, बिगिनिंग भी हो सकता है, मंथली क्या हो सकता है, एंडिंग भी क्या हो सकता है, और मंथली मिडिल भी हो सकता है। सर क्वार्टरली में, क्वार्टरली में भी सेम, क्वार्टरली तो समझता आप, बिगिनिंग भी हो सकता है, एंडिंग भी हो सकता है और मिडिल भी हो सकता है। बोले वो तो सब समझते हैं, आप बताइए क्वार्टरली में कितने महीने होते हैं। अरे एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ, और 1 ईयर पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अरे भाई आपसे पूछे कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर इन ईयर। ध्यान रखना पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। कैसे सर, जैसे मान लीजिए मेरे घर पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा कैलेंडर होता है। उसमें अपन देखते हैं तो जनवरी फरवरी सॉरी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च।
कोई बंदा बोलता है सर हमारा तो जनवरी फरवरी है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ऐसा है, तो भी कोई बात नहीं, ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, ये चौथा क्वार्टर, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और एक क्वार्टर कितने महीनों का होता है, 1 2 3, हर क्वार्टर कितने महीनों का होगा, 3 मंथ का होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। और एक लास्ट है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में भी वापस 3 सिचुएशन बनेगी, बिगिनिंग, एंडिंग और मिडिल, ये 3 सिचुएशन बनेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अब बताइए आगे। बस बताना क्या, देखो अगर वो मंथली ड्राइंग करता है तो जैसे आपके कहने का मतलब क्या है, मैं बोलूं कि एक बंदा है जिसका नाम है एक्स और वो विड्रॉ करता है ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अरे एक बंदा है जिसका नाम है एक्स, एक पार्टनर है जो क्या करता है, ड्राइंग करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब मैं पहले किसको टारगेट कर रहा हूँ, इस सिचुएशन को, बिगिनिंग, ये वाले को, ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सारा क्वेश्चन वापस नहीं लिखूंगा, बस बिगिनिंग की जगह क्या कर दूंगा, एंडिंग लिख लूंगा या मिडिल लिख लूंगा, ठीक है ना। तो ये विड्रॉ ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, क्या है ईच मंथ, मतलब कंडीशन ये चलती। फिर उसके बाद में आपको बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बोलता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025, rate of interest on drawing is 12% per annum। बोले निकाल देंगे सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे निकाल देंगे वो तो हमें ही पता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए बेटा कि जैसे मान लीजिए मेरे घर पे जो कैलेंडर है वो अप्रैल से शुरू होता है, मान लीजिए अपन फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, टोटल कितने मंथ हो गए सर, टोटल तो 12 मंथ हो गए। अब इससे बताइए कि वो अगर बंदा बोल रहा है कि हर महीने विड्रॉ करना है और महीने में भी कब कर रहा है, बिगिनिंग में, तो मतलब सबसे पहले ड्राइंग कब की होगी सर, 1 अप्रैल को की होगी, फिर 1 मई को की होगी, फिर 1 जून को भी की होगी, फिर 1 जुलाई को भी की होगी, वैसे कैसा 1 अगस्त की होगी, 1 सितंबर 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर 1 जनवरी 1 फरवरी और 1 मार्च। देखिए आप सोचिए, अगर उसने ऐसे ड्राइंग की होगी और आपको बोले कि अगर कोई तरीका नहीं आता है, आपको बोले कि इंटरेस्ट निकालिए, तो हर महीने निकाला और कितना निकाला, 10,000, तो बंदा क्या करेगा बताएं, सबसे पहले बोलेगा 10,000 निकाला सर, और 10,000 का कितने परसेंट, बोले रेट तो क्वेश्चन में दे रही है सर 12%, तो 12%, लेकिन जब ये जो 1 अप्रैल को निकाला है तो 1 अप्रैल से अपन 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करें तो कितना मंथ आ जाएगा, 12 मंथ। फिर सर 10,000 निकाला, फिर कितने परसेंट, 12%, लेकिन कितने मंथ का, ये जो 1 मई को निकाला तो 1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 11 मंथ। फिर 10,000, फिर वापस से 12%, लेकिन मंथ कितने हैं, अरे जो 1 जून को निकाला तो 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर, 10 मंथ। क्या ऐसे करके अपन 31 मार्च तक 1 मंथ का, सॉरी 1 मार्च तक निकालेंगे तो पूरा 11 मंथ तक का या 12 मंथ तक का करेंगे। अब बताइए कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले कितने महीने, 12, फिर 11, फिर 10, फिर ऐसे 9, फिर 8, ऐसा टाइम लगेगा। और इसकी कैलकुलेशन करना तो और आसान मुश्किल हो जाएगा नहीं यार, कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो ये तो कट गया, फिर भी उसके बाद में आगे, ये आगे सारा काटना भी मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है रेट यहाँ पर 12% नहीं आए, 8% आ जाए, 6% आ जाए, 9% आ जाए, तो वापस से दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो फिर भी कट रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब इसको कोई 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं रहा है, आएगा 3 नंबर का या 2 नंबर का। अब 2 या 3 नंबर के लिए आप क्या करेंगे, इतना टाइम देंगे, बोले नहीं नहीं सर। तो फिर मेरे कहने का मतलब हम क्या करते हैं, ताकि कोई बंदा मंथली वगैरह विड्रॉ करता है बिगिनिंग में एंडिंग में, तो हम क्या करना चाहते हैं, कुछ एवरेज पीरियड निकालना चाहते हैं। सबसे इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, एवरेज पीरियड का है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आप एक काम करिए, 12 बार नहीं एवरेज पीरियड निकाल दीजिए। सर एवरेज कैसे निकलता है यार, अब आप खुद सोचो, सबसे पहले ड्राइंग कब की थी, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद में कितने महीने बचे, 31 मार्च तक, तो 12, फिर 1 मई को, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे, बोले 11, ऐसे करके 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 1, ऐसा बचेगा नहीं बचेगा, तो सबको क्या करो, प्लस करो और डिवाइड बाय क्या कर दो, 12 कर दो। ये तो लंबा छोड़ा हो जाएगा, आप तो ज्यादा ही सिखा रहे हैं सर। अरे रियल में तो एवरेज ऐसे ही निकलता है, तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन रियल में एवरेज कैसे निकलता है, 12 प्लस 11 प्लस, ये हर महीने जुड़ेगा ना, तो भाई पहले 12 मंथ का निकाला, फिर 11 मंथ का निकाला, फिर 10 मंथ का निकाला, फिर 9 मंथ का निकाला, ऐसे करते हैं अपन।
तो डिवाइड बाय किसका कर देंगे, 12 का। 12 प्लस 11 सर 23, 23 प्लस 10 33, 33 प्लस 9 42, 42 प्लस 8 50, 50 प्लस 7 57, 57 प्लस 6 63, 63 प्लस 5 68, 68 प्लस 4 72, 72 प्लस 3 75, 75 प्लस 2 77, 77 एंड 1 78 डिवाइड बाय 12। ये जो आंसर आएगा अब तो बोलते हैं एवरेज पीरियड। रियल में तो एवरेज ऐसे निकलता है। फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो याद रखना। 12 का टेबल 12 6 78 सही है सर, पॉइंट लगेगा। पीछे कितना बचेगा 6, 12 6 72, अरे 12 6 कितना होता है 72, और 72 के बाद में 6 टाइम गया, पीछे कितना बचा 6, पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद में 6 बन जाएगा तो 0, 12 1 जा 12, 12 5 जा, तो ये एवरेज पीरियड कितना जाएगा आपका 6 मंथ। सर आप बोल रहे हैं कि या तो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, तो फिर हमारा मेरे को लगता है आधा घंटा खराब हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक तरीका याद रखना बेटा। एक तरीका बहुत सिंपल सा है, अगर आपको कभी एवरेज पीरियड निकालना है, क्या निकालना है एवरेज पीरियड, तो फिर आप एक फॉर्मूला याद रखो। ये सब करने की जरूरत नहीं है, देखो ना तो ये करना है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, और ना ये करना है जो मैंने अभी बताया। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इससे भी 6.5 आएगा, इससे भी 6.5 आएगा, बस ध्यान क्या रखना है, एक फॉर्मूला लिखना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सर क्या मतलब है, सर इतना पता किसको चलता है? अरे ये बोल रहा है बेटा कि मंथ लेफ्ट का मतलब पहली ड्राइंग के बाद में, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने लेफ्ट है, मतलब कितने महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने लेफ्ट है, मतलब लास्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे। अगर ये दोनों है, उन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। मतलब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मंथ पहचानना है। देखो मतलब अभी बीच वाली ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है। बताइए सबसे पहली ड्राइंग उसने कब की, 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी 1 मार्च को। बोले नहीं 31 मार्च को की होगी सर। अरे 31 मार्च को कैसे करेगा, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूं आपको कि भी हर महीने के कब कर रहा है, वो बिगिनिंग में कर रहा है, तो अप्रैल में भी, मई में भी फर्स्ट में, जून में भी फर्स्ट में, ऐसे करके सबसे लास्ट में मार्च में भी क्या होगा, फर्स्ट में होगा। बोले हाँ सर। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि आप इंटरेस्ट ड्राइंग कब कैलकुलेट कर रहे हो, तो सर इंटरेस्ट ड्राइंग तो हम कर रहे हैं कैलकुलेट 31 मार्च को। तो जब आप देखेंगे 31 मार्च 2025 तक, अब आपको देखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे। बोले सर 12। अरे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर 12। तो फिर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, बोले सर 1। तो 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। बताइए क्या ये करने की जरूरत है कितना, ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है, पहली ड्राइंग देखना एक तो, और एक लास्ट ड्राइंग देख लेना है। पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे। और ये थोड़ा जब तक आपको नहीं आता तो ये जरूर लिखना है कि भाई पहली ड्राइंग यहाँ किया, उसके बाद में महीने गिनने, अप्रैल भी गिने, उसके बाद का मतलब मई नहीं गिनना है। किसी किसी बच्चे को लगता है 11 है, अरे 1 अप्रैल को तो अप्रैल भी तो बचेगा। अगर कोई बंदा 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग करता है तो अप्रैल वाला मंथ भी तो है, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करके कितना मंथ आ जाएगा बेटा, 12 मंथ आ जाएंगे। बोले पता चल गया सर, आप चिंता मत करिए, ये वाला तो नहीं करना, ये किसी भी हालत में नहीं करना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पर। दूसरी बात बताइए, अब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकालेंगे, ये आ गया। अब हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले उसकी बताइए ड्राइंग कितनी। देखो इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन को गलत कर देंगे। सॉल्यूशन में ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या करना पता है क्या, आपको निकालनी है टोटल ड्राइंग। क्या निकालनी है, टोटल ड्राइंग। बोला अच्छा सर। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं पता है क्या, इस 10,000 को ले लेता है, इस 10,000 के ऊपर क्या कर देता है, रेट कितना सर, रेट है हमारा कुछ 12%, और उसके बाद में एवरेज मंथ कितना, बोले 6.5 मंथ। तो मेरे कहने का मतलब ये टोटल ड्राइंग जो 10,000 जो लिखा है बेटा, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करो आप, सबसे पहला काम करो, देखो एक्स ने विड्रॉ किया 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो मतलब यहाँ पर भी 10,000 निकाला, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, सब जगह निकाला है। तो मतलब साल में पहला काम तो ये करो कि टोटल ड्राइंग निकालिए, मतलब कितनी बार निकाला। अरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 10,000 रुपए निकाले हैं एक महीने के, तो टोटल 12 महीनों के कितने निकाले, 1,20,000। मतलब सबसे पहला काम तो यही करो कि आप टोटल ड्राइंग निकालो। आप इस सिचुएशन में सर टोटल ड्राइंग निकाल दिया 1,20,000, उसके बाद में 1,20,000 का कितने परसेंट निकालना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें नहीं पता होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग कितने परसेंट है, 12%, तो 12 ऊपर, और परसेंटेज के लिए हमेशा नीचे पता आपको क्या होता है, डिवाइड बाय 100 और मल्टीपल बाय। देखो मैंने बताया बेटा कि भाई क्या 12 महीनों को निकालना है क्या, सर 12 महीनों को कैसे निकालेंगे, 12 अपन 12 थोड़ी, क्या 10 1,20,000 रुपए उसने क्या 1 अप्रैल को कर दिए थे यहाँ पर,
एक अप्रैल को पूरे 1,20,000 नहीं किया था, यहाँ पर तो कितना किया था 10,000, फिर 1 मई को कितना किया 10,000, फिर 1 जून को कितना किया 10,000, ऐसे किया इसने। तो अपन पूरे 12 महीनों का निकालेंगे, हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। कितने तरीके बताए मैंने आपको एवरेज, क्या अपन 12 11 प्लस करेंगे ऐसा सब, 10 9 8 7 ऐसा तो नहीं करेगा, डिवाइड बाय 12 ये करने से ज्यादा टाइम जाएगा। बस दो ध्यान रखना है, पहली ड्राइंग कब की है और लास्ट ड्राइंग कब की है। पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे। पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे, 1 अप्रैल को की थी तो अप्रैल भी बचेगा 12 मंथ, और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को की तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ, तो 6.5 आ गया था। तो यहाँ पर अपन कितना लिख लेंगे बेटा 6.5 लिख लेंगे, ये आपका सॉल्यूशन है। यही हमारा निकालना, इस पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर एवरेज पे निकालना आ जाता है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 12 कैंसिल, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 0, 30 से 30, क्या बचा है 120 मल्टीपल बाय 65, 12 5 या 60, 12 6 या 72, 72 और 6 78 और एक 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। क्या बताया मैंने, इंटरेस्ट ड्राइंग मैंने शुरू किया है तो इसमें कितनी सिचुएशन बता दी है। पहली टाइप 1, डेट ही ड्राइंग की गिवन नहीं है, जब डेट गिवन नहीं है तो क्या कर दो 6 मंथ। अरे कुछ भी नहीं दे रखा है, एक बंदा है वो पूरे साल में कितना निकाला 50,000 निकाला, 50,000 कब निकाला वो थोड़ी पता है, तो हमने क्या लिखा 6 मंथ। सेकंड, अगर उसकी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी तो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, 30 जून से अपन निकाल कब रहे 31 मार्च, कितना महीनों का निकाल दिया 9 मंथ का। नेक्स्ट, अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। दो मेथड बताए, सिंपल मेथड, सेकंड बता दिया प्रोडक्ट मेथड। सर इसमें जो है ये एग्जाम में आने का चांसेस भी ज्यादा है, या तो मेरे को लगता है डेट गिवन ही नहीं होगी तो वो एवरेज पीरियड से ध्यान रखना 6 मंथ, और या फिर ये आएगा इसमें से। अब देखो इसमें से मैंने अभी ये बताया है मंथली करेगा, और मंथली में भी मंथ तो बड़ा होता है, अप्रैल मंथ में बिगिनिंग में करेगा, एंडिंग में करेगा, मिडिल में करेगा, ये तो बड़ा होता है। तो पहला सिचुएशन मैंने कौन सा बताया बिगिनिंग में। अब नेक्स्ट सिचुएशन यही क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम रहेगा, वैसे एक्स है वो विड्रॉ तो करेगा ₹10,000, लेकिन एट द बिगिनिंग नहीं, एट द एंडिंग, एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ, ऐसा है। तो अब क्या करेंगे, मंथ देखना आप, एक्स विड्रॉ ₹10,000 एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ, और बस वही कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी हम सेम ही रखते हैं 12%। अब आपको करना क्या है, बस करना कुछ नहीं है, सबसे पहला काम हर महीने निकाल रहा है कि निकाल रहा है, एंडिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में निकाल रहा है। अरे निकाल रहा है कि निकाला ईच मंथ, तो बताइए सबसे पहला सॉल्यूशन करो तो क्या निकालो आप, टोटल ड्राइंग, क्या निकालो बेटा टोटल ड्राइंग। बोले टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं सर, अरे मैं बोल रहा हूँ कि हर महीने कितना निकालता है 10,000, साल में महीने कितने होते हैं सर 12, तो 10,000 इंटू 12 कितना हो गया आपका 1,20,000। तो आप 1,20,000 के ऊपर रेट दे रखी है, क्या बोले रेट भी दे रखी है सर, कितने परसेंट, बोले 12%, तो 12/100 मल्टीपल बाय, बेटा नीचे तो 12 टोटल मंथ है, ये है टोटल मंथ इन ईयर, टोटल मंथ इन ईयर, ये तो फिक्स है। और यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो आएगा एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड अगर निकालना नहीं आता है तो फिर दिक्कत है, बता दिया मैंने। भाई पहली ड्राइंग कब करेगा, जैसे ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये साल में 12 महीने। ठीक है सर, क्या हर महीने ड्राइंग क्या बिगिनिंग में करता जरूरी है, इसलिए मैं ड्राइंग बिगिनिंग में किया था, अब किस में कर रहा है एंडिंग में, तो यहां पर ड्राइंग करेगा, यहां पर मतलब 30 अप्रैल को करेगा, 30 मई को करेगा, ऐसे 30 जून, 30 जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो भी सब 30, और लास्ट में कब करेगा बताओ 31 मार्च को करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा, बोला हर महीने के एंड में करेगा, तो बताइए करेगा तो 12 बार, 1 2 3 हर महीने करेगा, मतलब 12 बार करेगा, लेकिन बिगिनिंग में नहीं करेगा, एंडिंग में करेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे, जैसे अपन इंटरेस्ट कब निकाल रहे हैं 31 मार्च 2025 को, तो पहली ड्राइंग क्या 1 अप्रैल को की है क्या सर, नहीं 30 अप्रैल को की है, तो 30 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे सर 12 महीने। अरे मूर्खानंद, तो अप्रैल तो खत्म हो गया नहीं यार, तो अप्रैल खत्म हो गया तो अप्रैल को काउंट अब नहीं करना है, फिर मई से करोगे, तो पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे सर 11। सर लास्ट ड्राइंग हमने 1 मार्च को की थी तब तो 1 लिखा था, लेकिन अब कब कर रहे हैं 31 मार्च को, कितने महीने बचेंगे 0 डिवाइड बाय 2, 11 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ। अरे इसमें एवरेज पीरियड कितना आएगा आपका 5.5 मंथ आएगा।
पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लगेगा 0, 30 से 30, 12 से 12, क्या बचा है 120 मल्टीपल बाय 55, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और 12 5 जा 60 और 66, तो कितना हो जाएगा आपका 66 100, ये इसका कुछ आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर सर मिडिल में करें तो बस सिचुएशन सेम है, क्वेश्चन मैं वापस नहीं लिखूंगा, मिडिल में कर रहा है, मंथ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सर टोटल ड्राइंग, सबसे पहला काम तो वही टोटल ड्राइंग, एक महीने की कितनी 10,000, अरे भाई महीने के बीच में निकाल रहा है, यहाँ निकाल रहा है 15 अप्रैल 15 मई 15 जून ऐसे करके लास्ट 15 मार्च ऐसे निकाल कितनी बार है 12 बार, 10,000 इंटू 12 सर 1,20,000। पहला काम तो टोटल ड्राइंग निकालने का, सर टोटल ड्राइंग निकाल दी, उसके बाद में 120 का कितने परसेंट से क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमें थोड़ी पता होगा, 12% तो 12, 8 तो 8, 9 तो 9, परसेंटेज के नीचे 100, और यहाँ पर टोटल मंथ फिक्स है, यहाँ पर क्या निकालना अपन को एवरेज पीरियड बस। सर फॉर्मूला क्या था, अरे फॉर्मूला कुछ नहीं है यार, पहली ड्राइंग मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे बताओ, अरे सर 15 अप्रैल के बाद में कितने महीने बचे, अरे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो 31 मार्च 2025 को कर रहे हैं, तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे सर 11 मंथ, अरे 11 तो ये यहां से होता, तो अब 11 तो ये पूरे महीने बचे और 15 दिन इसके मतलब हो आधा महीने इसका भी है 11.5, सर यहां से भी कुछ बचा क्या, बिल्कुल 0.5 या 0.5 डिवाइड बाय 2, तो 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ, एवरेज पीरियड कितना जाएगा 6 मंथ, 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20, 12 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 72 100, कितना जाएगा आपका 72। इस तरीके से हमारा ये मैंने आपको सिचुएशन बताई है कि अगर कोई बंदा मंथली विड्रॉ करता है तो क्या सिस्टम है, अगर वो करता है क्वार्टरली, और क्वार्टरली में भी 3 सिचुएशन है, पहले कौन सा करता है बिगिनिंग, कितने रुपए करता है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यही हुआ, मंथ कौन सा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सवाल के मैंने टॉपिक की शुरुआत ही बता दिया कि पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर का महीने कितने होते हैं 3 होते हैं, बोले ठीक है सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वार्टर के या तो बिगिनिंग में होगा या एंडिंग में होगा या मिडिल में होगा, तीनों सिचुएशन है। क्वार्टर का बिगिनिंग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। पहली बात तो बताओ टोटल ड्राइंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे टोटल ड्राइंग, तो एक क्वार्टर का कितना है 10,000 इंटू 12 कर दोगे तो क्या हो जाएगा गलत है, क्योंकि साल में 12 बार नहीं करेगा, 10,000 मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 4, कितना आ गया सर 40,000। 40,000 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, तो हर क्वार्टर मतलब साल में 4 बार करेगा, तो टोटल ड्राइंग आ गई 10,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40,000। 40,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम है 12% पर एनम है, वो मैं पीछे बता चुका हूँ 12/100 और मल्टीप्लाई यहाँ नीचे तो टोटल मंथ फिक्स है, कोई देखने की जरूरत नहीं, निकालना क्या सिर्फ आपको सर एवरेज पीरियड निकालना। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है सर, अरे वही फॉर्मूला यार, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे, देखो 1 अप्रैल के बाद में कितने महीने बचे, अरे पहली ड्राइंग कब की 1 अप्रैल को, अरे भाई यहाँ की, दूसरी कब की 1 जुलाई को, तीसरी कब की 1 अक्टूबर को, उसके बाद में की 1 जनवरी को। तो मतलब बताइए जब 31 मार्च 2025 को अपन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 1 अप्रैल के बाद में कितने महीने बचे सर 12 ही बचे। और लास्ट ड्राइंग कब की 31 मार्च को की क्या, नहीं फरवरी में की क्या, नहीं जनवरी में की, और वो भी कब बिगिनिंग में। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे 3 सर, तो 12 + 3 इज इक्वल टू 15, 15 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ, ये हमारा एवरेज पीरियड आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 7.5, पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 0, 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या है 400 मल्टीप्लाई 75। 4 की टेबल आती है अपन को, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 28 + 2 इज इक्वल टू 30, और कितने 0 2 0 1 0 3000 40,000 था ना, 30 से 30 सॉरी, बस 40 मल्टीप्लाई क्या करना था बेटा 75, कितने से करना था 40 मल्टीप्लाई 75, तो 40 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू 3000, ये 3000 हमारा क्या रहेगा आंसर, ये थोड़ा ध्यान रखना, बस खत्म।
मतलब मेरे कहने का मतलब वो क्वार्टरली करे कैसे भी करे। अब यही क्वेश्चन है, क्वार्टरली बिगिनिंग की जगह क्या कर ले, मान लीजिए एंडिंग में। सर ड्राइंग में कुछ चेंज होगा? ड्राइंग में कोई चेंज नहीं होगा। 10,000 करेगा, हर क्वार्टर करेगा और 4 बार करेगा, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 40,000। 40,000 मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर 10%। 40,000 मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, सॉरी सेम रेट है। और मल्टीपल बाय नीचे तो एवरेज, सॉरी नीचे तो टोटल मंथ, और यहाँ क्या निकालना है? एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्वार्टर सेम रहते हैं, 3 क्वार्टर, ये 3 महीनों के। और इस बार जो ड्राइंग करेगा वो यहाँ करेगा। पहली ड्राइंग कब करेगा? 30 जून, फिर 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। हमें बीच वालों से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना किससे? एक तो फर्स्ट और एक लास्ट। अब बताइए, यहाँ 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 30 जून से 31 मार्च कितने महीने? अरे फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे? 9। और 31 मार्च के बाद में कितने महीने बचे? तो 0। तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5। कितना आ जाएगा? 4.5। ये परसेंटेज नहीं है, 4.5 क्या है बेटा? मंथ है, पीरियड है। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 0। 30 से 30, 12 से 12 क्या बचा? 40 मल्टीपल बाय 45। 4 की टेबल आती है, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2, ऐसा कुछ आने का चांस। कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक मेरे को लगता है पता चल गया होगा, बाकी कैलकुलेशन देख लेना। और एक लास्ट है, अगर मान लो मिडिल में करता, वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्वार्टर तो सेम रहेगा, बस क्वार्टर में थोड़ा ध्यान रखना है। इस बार ना तो बिगिनिंग में हो रही है ना एंडिंग में हो रही है। कहाँ हो रही है? मिडिल में। मिडिल का मतलब यहाँ पर 15 मई, यहाँ पर 15 अगस्त, 15 नवंबर, और यहाँ पर क्या बनेगा? 15 फरवरी। अब जो बनेगा उसमें क्या ध्यान रखना है? टोटल ड्राइंग निकालेंगे सबसे पहले। सर टोटल ड्राइंग निकालेंगे तो कितनी आएगी बताइए? अगर वो हर क्वार्टर में 10,000 निकालता है तो 4 टाइम निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 40,000। हर क्वार्टर में 10,000 तो 4 टाइम निकालेगा तो ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली कितना हो गया? 10,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40,000। तो टोटल ड्राइंग के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर क्वेश्चन में दे रखा था 12% पर एनम। बोले हाँ सर, तो मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100। लेकिन नीचे डिवाइड जो करेंगे वो तो अपन करेंगे टोटल मंथ का, तो टोटल मंथ हमारे 12 है। लेकिन यहाँ निकालना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? वही एवरेज पीरियड, जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, ये जो हमारा लास्ट केस बचा है। अब जो एवरेज पीरियड निकालना है उसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है। पहली ड्राइंग के बाद में कितने मंथ है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइड बाय 2। तो पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने? लास्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने? पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने अपन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? 31 मार्च को। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना होता है? सॉरी 15 मई से ना। अरे भाई क्वार्टर 3 महीनों का है, अप्रैल, मई और जून। उसके मिडिल में क्या होगा बेटा? अप्रैल भी नहीं होगा, जून भी नहीं होगा, मिडिल में क्या होगा? मई होगा। और मई का भी कौन सा? 15। तो 15 मई का बाद में 31 मार्च। 15 मई को छोड़ देते एक बार, जून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आधा कितना जाएगा? 10.5। और प्लस लास्ट ड्राइंग कब की? 15 फरवरी को। एक बार फरवरी को छोड़ देते, मार्च का 1 महीना और फरवरी को आधा, मतलब 1.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना जाएगा? 6। 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20, 400 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 2400। ये इसका आंसर है। तो मेरे को लगता है मैंने जो बताया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 4 केस बताए हैं, उसमें से देख लीजिए क्वेश्चन कितने तरीके से बनने के चांसेस हैं। ये तो टाइप 1 था, नॉट गिवन डेट। टाइप 2 था, ड्राइंग की डेट गिवन है। टाइप 3 था, अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट, और यहाँ पर सेम डेट और सेम इंटरवल और सेम अमाउंट। देखो इसमें एवरेज स्पीड निकालने का थोड़ा सा याद भी कर सकते हो, अगर आप ये जो मंथ लेफ्ट नहीं करते हो। मंथली होता है तो मंथली बिगिनिंग में याद रखना 6.5 है। अपन निकाल चुके, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला। मंथली बिगिनिंग में निकाला तो क्या निकलता? 6.5। और देखो मंथली है तो देखो बिगिनिंग में अगर 6.5 है तो एंडिंग में 1 महीना कम करना। मंथली है तो मंथली 1 मंथ होता तो कितना कम करना है? 1 महीना कम करना। तो एंडिंग में कितना हो जाएगा? 5.5 मंथ। और मिडिल में तो पहले लिख लो आप, सबके 6 है, मैं डायरेक्ट सबके आगे लिख लेता हूँ 6 और इससे भी आया था 6 सर इसमें। अब देखो यहाँ बिगिनिंग में 6.5 ज्यादा है और एंडिंग में क्या रहेगा? 1 मंथ कम रहेगा। सर यहाँ पर बिगिनिंग में यहाँ पर रखना है 7.5। कितना रखना है बेटा? तो ये क्वार्टरली है, देखो मैंने निकाल के बताया था आपको 7.5। ये क्वार्टरली, ये मिडिल हो गया, ये क्वार्टरली था। अगर बिगिनिंग में करते हैं तो पहला 1 अप्रैल को और लास्ट 1 जनवरी को, तो 12 और 3 15 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया सर 7.5। बिल्कुल सही बोला आपने। तो 7.5 जो है ये बिगिनिंग में है, तो एंडिंग में कितना होगा? ये क्वार्टरली है ना,
क्या है क्वार्टरली, तो कितने महीने, एक महीने कम नहीं करना है, कितने महीने कम करने, 3, तो 7.5 में से कितने मंथ कम कर दो, 3, कितना आ जाएगा 4.5। और यहाँ पर कितना होता है, यहाँ मैं बताता हूँ, 9 होता है बिगिनिंग में, एंडिंग में कितना होता है 3, और मिडिल में कितना होता है 6, मतलब कितने महीने कम किए हमने, 6 महीने कम किए। इस तरीके से हमारा ये इंटरेस्ट ड्राइंग का टॉपिक खत्म होता है।